हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल के टाइप्स, पार्टिसिपल के यूज, सारे चीज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि पार्टिसिपल को डीप में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले समझिए, पार्टिसिपल जो है ये आपका तीन प्रकार के होते हैं, और वो है पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल को आप वर्ब का थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल को आप हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड से जानते हैं। तो चलिए हिंदी में समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हम आसान है। हिंदी में होता है करते हुए या करता हुआ, कोई काम करता हुआ या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल कोई काम किया हुआ या फिर कोई चीज किया हुआ पास्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है आपका करने पर या करने के बाद। आप समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव का काम करता है। इट मींस नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, नाउन की विशेषता बताता है। कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो एग्जाम्पल से हम लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, और इसका मतलब हो जाएगा आपका करता हुआ या करते हुए के लिए। ये बातें क्लियर है? आप समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, इट मींस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनसी होता है। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल है मैंने रेंगता हुआ सांप देखा। आप समझिए रेंगता हुआ, करता हुआ या करते हुए, एक्शन में ये लगेगा गाइस। एक्शन क्या? रेंगना आपका एक्शन है, इसी में हुआ, रेंगता हुआ, जाता हुआ, खेलता हुआ, इस प्रकार के आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। राइट। अब चलिए इसको बनाते हैं। बन जाएगा, पहले बनाइए मैंने देखा, आई साव, क्या? रेंगता हुआ सांप। अब देखिए सांप तो आपका एक नाउन है, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रेंगता हुआ, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर है ये भी? अब क्या हो जाएगा? अब ये रेंगता हुआ के लिए आप लिखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म में। रेंगना मतलब होता है क्रीप, और क्रीप का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्रीपिंग। लेकिन नाउन आपका ये स्नेक है, इसके लिए यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भी यूज करना होगा, क्योंकि स्नेक को आप गिन सकते हैं। राइट। काउंटेबल नाउन है, हो जाएगा आई सॉ अ क्रीपिंग स्नेक, मैंने रेंगता हुआ सांप देखा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला है राहुल ने तैरते हुए मछली देखा। अब राहुल देखा मतलब राहुल साव, क्या? तैरते हुए मछली। तो मछली के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? तैरते हुए ने। तो क्या हो जाएगा? तैरना मतलब फ्लोट का यूज करते हैं, और तैरता हुआ मतलब हो जाएगा फ्लोटिंग, अ फ्लोटिंग फिश। मतलब आप बोल सकते हैं कि राहुल साव अ फ्लोटिंग फिश, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है राहुल बाइक चलाता हुआ बाजार जा रहा था। अब देखिए चलाता हुआ, कोई काम करता हुआ, एक्शन में ही लगेगा आपका हुआ। बातें क्लियर है? आप समझिएगा, बन सका सेंटेंस कि राहुल जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हो जाएगा राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, राहुल बाजार जा रहा था। बाइक चलाता हुआ हो जाएगा राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाता हुआ राइडिंग अ बाइक। इस प्रकार से आप कंप्लीट इसे कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैंने गिरता हुआ आम देखा। अब गिरता हुआ मतलब ऐसी समझ लीजिए कि वो काम जो कि आपका वो कंटिन्यू बताए, मतलब आपका एक्शन जो है वो आपका कंटिन्यू बताएगा, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, एट मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म से जानते हैं। सेंटेंस बन जाएगा मैंने देखा, आई सॉ गिरता हुआ आम, अ फॉलिंग मैंगो। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो सो आई होप प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हुआ। अगला समझते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, और वो होता है आपका किया हुआ के सेंस में। आप चलिए इसे जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म से। एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ के लिए आप लिखते हैं रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गिरा हुआ के लिए हो जाएगा फॉलन, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल है मैंने एक लिखा हुआ कहानी पढ़ा। अब लिखा हुआ क्या बता रहे? नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे कि कहानी जो है वो क्या है? लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल हो जाएगा आपका इस प्रकार से, मैंने पढ़ा, आई रेड, लिखा हुआ स्टोरी, अ रिटन स्टोरी। रिटन आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस, यहाँ पर जो कि आपका एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल। अगला अमन रिपेयर किया हुआ मोबाइल लाने गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, अमन गया है, अमन हैज गॉन। किस लिए? लाने मतलब टू ब्रिंग, क्या? रिपेयर किया हुआ मोबाइल, रिपेयर किया हुआ कोई काम किया हुआ, आप बोलेंगे अ रिपेयर्ड फोन, अ रिपेयर्ड फोन मतलब रिपेयर किया हुआ मोबाइल या फोन भी आप बोल सकते हैं।
तो आई होप कि आपका क्लियर हुआ। अब समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है क्या, करने पर, करने के बाद या करके। तो आपको यूज करना होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इट मींस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल। स्कूल जाने पर वह अपने दोस्तों से मिला। अब ये स्कूल जाने पर, कोई काम करने पर, करने के बाद, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पहले आप बना लीजिए उसे ही कि स्कूल जाने पर उस जगह हैविंग गॉन टू स्कूल, हैविंग गॉन टू स्कूल, स्कूल जाने पर वह अपने दोस्तों से मिला। पास्ट नेफिडेंस का सेंटेंस है ही मेट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से वह मिला। मतलब हैविंग गॉन टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद, स्कूल जाने पर, ही मेट हिज फ्रेंड्स, इस प्रकार से यूज करते हैं। और एक चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा गाइस, ये जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये यूज किया जाता है पास्ट के सेंटेंस में, अधिकतर यूज किया जाता है गाइस, जो कि आपका ये सुटेबल भी होता है पास्ट के सेंटेंस में। तो चलिए अगला हो जाएगा, अमन खाना खाने के बाद क्रिकेट खेलने गया। खाना खाने के बाद सेंटेंस आपका पास्ट का है, सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और भी तरीका है जो कि आप इसके स्थान पर यूज कर सकते थे, बट इसमें आप पार्टिसिपल को सीख रहे हैं तो इसे ही सीखेंगे। तो बन जाएगा अमन खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद, मतलब जगह हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद हैविंग ईटन द फूड। अमन खेलने गया, अमन वेंट टू प्ले, क्या, क्रिकेट, क्रिकेट का क्रिकेट लिख देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस आपको क्लियर है। खाना खाने पर हैविंग ईटन द फूड, स्कूल जाने पर हैविंग गॉन टू स्कूल, इस प्रकार से आप बोल देते हैं। अगला है, वह अपना काम करके मेरे पास आया, वह अपना काम करके मेरे पास आया। तो पहले बनाइए कि अपना काम करके, मतलब उस जगह हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, वह मेरे पास आया। ही कैम टू मी, टू मी मतलब मेरे पास, ही कैम टू मी, वह मेरे पास आया। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बन रहे हैं। लास्ट वन एग्जांपल है और वो है आपका, अंग्रेजी सीखने पर मुझे एक अच्छी नौकरी मिला। पहले बनाइए अंग्रेजी सीखने पर, अंग्रेजी सीखने के बाद, अंग्रेजी सीख कर, ये भी आप बोल सकते हैं। तो हो जाएगा सेंटेंस हैविंग लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने पर मुझे एक अच्छी नौकरी मिला। आई गोट, मतलब मुझे मिला क्या, एक अच्छी नौकरी, अ गुड जॉब, मतलब हैविंग लर्न इंग्लिश आई गोट अ गुड जॉब। इस प्रकार से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। आई होप you have got this point because I try to make you understand very clearly guys. So that's all for today. Let's meet in a new video. Thank you so much.